मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल चाचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम के डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ किए। अब उससे आगे वाले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो हम आज करेंगे। कल पहले पार्ट के जो है वो इस चौथे पार्ट का जो पहला भाग है उसके कुछ स्पेलिंग किए थे और उसी क्रम में इसी पहले भाग के आगे वाला स्पेलिंग जो है वो आज आपके सामने उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि इस पहले भाग की स्पेलिंग्स जो है वो आज पूरे करवा दिए जाए, ताकि जो है वो आप 1-2 दिन में याद कर दो और उसके बाद में जो है वो आगे वाले जब स्पेलिंग करवाए तब तक आप जो है वो पहले पार्ट के जो है वो सब स्पेलिंग याद रखो, जिससे कि जो है वो आप ट्रांसलेशन के समय जो है वो पार्ट आपको समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं। पहली स्पेलिंग जो है लिखी है समदर्द। वर्ब का सेकंड फॉर्म है समदर्द, SMOTHERED। समदर्द का मतलब होता है दम घोंटना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म होने पर जो है वो हो गया दम घोंट दिया। ठीक है, मार दिया, दम घोंट दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके विग्ड, WICKED। विग्ड का मतलब होता है दुष्ट। और फिर स्पेलिंग है आपके सामने अविट, AVIT। अविट का मतलब होता है बहुत थोड़ा। और उसके बाद स्पेलिंग है सेंसिटिव, SENSITIV। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। फिर है किक, KICKED। किक से बनाया किक। किक का मतलब होता है लात मारना, उसका सेकंड फॉर्म है वर्ब का किक्ड, लात मारी। फिर है स्कोल्डिंग। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, और इसका सेकंड फॉर्म है स्कोल्डिंग का मतलब हो गया डांटा। फिर है कॉक्स्ड। कॉक्स का मतलब राजी करना, प्रेम से समझाना, और कॉक्स्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है प्रेम से राजी कराया। उसके बाद में सेट बिफोर, सामने रखा, SETBEFORE। सेट बिफोर, सामने रखा। उसके बाद स्पेलिंग आपके सामने डेंटिस्ट, DAINTIES। डेंटिस्ट का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन जो है उसके टुकड़े, स्वादिष्ट खाने के टुकड़े। उसके बाद ड्रैग्ड आउट, जबरदस्ती बाहर खींचा, DRAGGEDOUT। ड्रैग्ड आउट, बलपूर्वक बाहर खींचा। फिर है पाइन ट्री, PINETREE। पाइन ट्री, चीड़ का पेड़ या ताड़ का पेड़। उसके बाद में है एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो कि। और फिर माइटी, MIGHTY। माइटी का मतलब होता है बहुत बड़ा, शक्तिशाली, विशाल। फिर है बीनीथ, BENEATH। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। और फिर आपके सामने स्पेलिंग है कौसस। कौसस, COVTOUS। कौसस का मतलब होता है लालची, ग्रीडी। और फिर क्रोन, CRON। क्रोन कहते हैं चिड़चिड़ी, बुढ़ी महिला जो बात पे जो है वो गुस्सा हो जाती है, ऐसी महिला को जो है क्रोन कहते हैं। फ्यूरियस, FURIOUS। फ्यूरियस। और फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत क्रोधित। फिर है चॉपिंग ऑफ, CHOP। चॉप का मतलब काटना होता है, और यहाँ पर है चॉपिंग, CHOPPINGOFF। चॉपिंग ऑफ यानी काट कर। फ्लंग, FLUNG। फ्लंग का मतलब फेंका। और फिर है हीप, HEAP। हीप का मतलब ढेर होता है, जो कि एक नाउन है। और हीप
अगर वर्ब माने तो इसका मतलब होता है ढेर लगाना, और हिप ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब हो जाएगा ढेर लगाया। उसके बाद में काकेस या काकस, CARCASS, काकस का मतलब पशु का मृत शरीर। फिर है मॉर्निंग, MOURNING, मॉर्निंग का मतलब होता है दुख जताना, शोक जताना, शोक व्यक्त करना। फिर है बम्बू ट्यूब है ये, बम्बू ट्यूब, बम्बू यानी बांस होता है, ट्यूब यानी उसकी बल्लियां, लकड़ी, बांस की लकड़ी, बम्बू ट्यूब। उसके बाद में टर्म्स का मतलब है कब्रें। और फिर लेड, LAY, ले से बना है लेड, ले का मतलब होता है लिटाना, रखना, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है लेड, रखा, लिटाया, LAID। उसके बाद ग्रेव, GRAVE, ग्रेव का मतलब होता है कब्र। और फिर बर्निंग, बर्न से बना है BURN, बर्न का मतलब होता है जलाना, और बर्निंग यानी जलाई या जलाया। उसके बाद आपके सामने स्पेलिंग है इंसेंस, INCENS, इंसेंस का मतलब होता है सुगंध। फिर है स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट, आत्मा। और फिर है मॉर्टर, MORTAR, मॉर्टर का मतलब होता है ओखली, जो धान कूटने के जो है वो काम आती है। फिर है चिजल, CHISEL, चिजल का मतलब होता है छेनी। और फिर जो है मिल्क, MILL, मिल्क, जो कुछ भी रसोई में पीसने के लिए जो चीज, चक्की जो होती है छोटी, उसको मिल्क कहा जाता है। और सॉस, SAUC, सॉस का मतलब होता है चटनी। और फिर है स्क्रैप्ड आउट, SCRAPED, स्क्रैप्ड आउट का मतलब होता है खुरचा। फिर है HOLLOW, हलो का मतलब होता है खोखला। फिर है लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, आपने देखा होगा लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, लकड़ी का बना एक लंबा जो है वो हथौड़ा होता है, जो ओखली में धान कूटने के काम आता है, और उसको हम कहते हैं मूसल। पाउंडिंग, POUNDING, पाउंडिंग का मतलब होता है कूटते हुए, पाउंड का मतलब कूटना, कंटिन्यूस फॉर्म है, ING फॉर्म है, कूटते हुए। फिर जूनियर, जूनियर का मतलब होता है पास आया। और ग्रैनी, GRANDY, ग्रैनी का मतलब होता है वृद्ध महिला, बुढ़ी महिला, वो जो है वो ग्रैनी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इनका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद नेक्स्ट वाले जो स्पेलिंग कुछ है इस चौथे पार्ट का जो पहला भाग है उसकी अंतिम कुछ स्पेलिंग 10-15 स्पेलिंग में और लिखवा देता हूँ। उसके बाद ये पहले भाग की जो है वो स्पेलिंग पूरी हो जाएगी, फिर दूसरे भाग की ओर हम चलेंगे। उससे पहले जो है वो आप इस पहले पार्ट की जो है वो स्पेलिंग लर्न कर लेना, तो आगे वाली स्पेलिंग देखेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो पहले भाग की अंतिम कुछ स्पेलिंग्स जो है वो देख लें। पहला स्पेलिंग जो है इसमें लिखा है डो, DOUGH, डो का मतलब होता है गूंथा हुआ आटा या आटे की लोई जो होती है उसको कहते हैं डो। उसके बाद ब्लूज, ब्लूज का मतलब होता है BLOWS, और ब्लूज का मतलब होता है प्रहार या चौंटे। उसके बाद है बेकिंग, BAKING, बेकिंग, और बेकिंग का मतलब होता है भट्टी में पकाना। फिर है ग्राइंड, GRIND, ग्राइंड, और ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। फिर शब्द है मिल्क, MEAN, मिल्क, और WHILEY, मिल्क वाइल का मतलब होता है उसी समय। फिर स्पेलिंग आपके सामने है एनवियस,
ENVIOUS, एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। पिप, PEEP, पिप का मतलब झांकना होता है। पिप्ड इन लिखा है तो अंदर झांका, पिप्ड इन वर्ब का सेकंड फॉर्म। और गुडी, GOODY, गुडी का मतलब सच्चरित्र व्यक्ति, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति, सज्जन। और गुडी मी, GOODYME, गुडी मी का मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा। फिर हैज, हैग, HAG, हैग, और हैग का मतलब वही बुढ़ी चिड़चिड़ी महिला। फिर है ड्रीपिंग, ड्रीप DRIP, ड्रीप से बना है बूंद बूंद, और ड्रीपिंग का मतलब बूंद बूंद कर गिरना, कंटिन्यूस फॉर्म है, ING फॉर्म। उसके बाद है स्टिंजी, STINGY, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। और फिर है स्पेलिंग बोरो, BORROW, बोरो का मतलब उधार लेना। और बोरोड का सेकंड फॉर्म है BORROWED, बोरोड यानी उधार लिया। और फिर लास्ट में स्पेलिंग है FOUL, फाउल, और फाउल का मतलब होता है बदबूदार। तो ये जो है वो चौथे लेसन की जो पहला पार्ट है उसकी स्पेलिंग्स, इनका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद कॉपी में बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखें और लर्न करें। और अब जो है मैं कुछ जो है वो आपको कहना चाहता हूँ, तो सुने कि जब स्पेलिंग लिखवाई जाती है, जैसे कल कुछ स्पेलिंग लिखवाई, कुछ स्पेलिंग मैंने आज लिखवाई। अब जो है इस लेसन नंबर 4 जो है इसके 3 भाग जो है वो दिए हुए हैं मेरे हिसाब से। तो उसमें से पहला जो पार्ट है उसकी स्पेलिंग मैंने लिखवा दी है। अब कल जो है मैं इससे बाद में इसके जो सेकंड पार्ट है उसकी स्पेलिंग्स लिखवाऊंगा। तो इस दौरान जैसे कल का समय था आपके पास, तो आपने कुछ स्पेलिंग्स याद की होगी, जैसा कि मैंने आपको कहा था 10-15 स्पेलिंग आपको जो है आदत बनानी और हमेशा याद करनी है, तो की होगी आपने। और फिर 10-15 स्पेलिंग आज याद हो जाएगी आपको। और जब मैं कल लिखवाऊंगा उस पार्ट की, तो भी आपके पास ये टाइम होगा कि जो है वो आप इस पहले पार्ट की स्पेलिंग याद कर लो। यानी आगे वाले जो पार्ट है उसकी स्पेलिंग लिखवाते हुए अभी 2-3 दिन और लगेंगे। तब तक आप पहले पार्ट की अच्छी तरह से तैयारी कर लोगे, समझ लोगे, स्पेलिंग बढ़िया तरीके से याद कर लोगे। तो ये स्पेलिंग लिखवाने के बाद जब अपन पहले पार्ट पर आएंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो स्पेलिंग जब आपको याद होगी तो बेहतर तरीके से जो आपको पाठ समझ में आएगा, इस पाठ की विषय वस्तु आप समझ पाओगे। उसके बाद जब मैं ट्रांसलेशन करवाऊँ पहले पार्ट का, तो वो भी 1-2 दिन चलेगा। तो उस 2 दिनों के दौरान आप जो है दूसरा भाग जो है इसका, दूसरे भाग की जो स्पेलिंग्स मैंने लिखवाई, आज लिखवाऊँगा मैं जो है कल, तो उसकी स्पेलिंग जो है वो इस पहले पार्ट का जब ट्रांसलेशन चलेगा उस दौरान आपके कोई काम नहीं होगा, लिखने का कुछ होगा नहीं। तो आपको जो है वो स्पेलिंग्स दूसरे पार्ट की याद करनी है, और दूसरे पार्ट की स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी, और हमारा जो पहले पार्ट का ट्रांसलेशन हो जाएगा। और फिर जो है हम दूसरे पार्ट का ट्रांसलेशन करेंगे तो स्पेलिंग आपकी पहले से तैयार होगी, और आप उस पाठ की विषय वस्तु जो है वो अच्छी तरह से समझ पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सोच समझ करके आप कार्य करो और याद करते रहो साथ में थोड़ा थोड़ा, कोई प्रेशर नहीं है, न ज़्यादा काम है, बहुत कम काम है, आसानी से अगर आप तय कर लो तो आराम से 10-15 स्पेलिंग डेली की याद हो जाएगी, और पाठ भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसा कक्षा के दौरान समझ में आता है ऐसा वैसा समझ में आएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लर्न जो है उन चीज़ों को करना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, और मैंने कहा इसके अनुसार ही जो है वो आप चलें, ताकि जो है वो आप कम स्पेलिंग याद कर सकें और
ट्रांसलेशन जो है वो उसको भी समझ सके और पाठ की विषय वस्तु और जो स्टोरी जो है उसको आप अच्छी तरह से समझ सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और काम कॉपी में बढ़िया तरीके से करें, राइटिंग बिगाड़े नहीं, जल्दबाजी न करें। 1 घंटे का समय एक विषय को आप हमेशा दें। 6 विषय आपके, 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। चाहो तो आप 3 घंटे दिन में कर लो, 3 घंटे रात को कर लो, 4 घंटे दिन में कर लो, 2 घंटे रात को कर लो, लेकिन एक विषय को 1 घंटा देना है, जिसमें आपको 20-25 मिनट या आधा घंटा जो है वो लिखने में और आधा घंटा जो है वो उनको याद करने में आपको लगाना है। इससे ज़्यादा भी आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि टाइम जो है वो सुबह से लगा करके शाम तक 12 घंटे, और रात में भी अगर आप जो है 9-10 बजे भी सोते हो तो भी जो है वो 3-4 घंटे वो होते हैं, यानी 16-17 घंटे होते हैं। उसमें से आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 घंटे भी जो है वो पढ़ाई को दे सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो मिनिमम जो है वो 6 घंटे, जैसे स्कूल में आप देते थे 6 घंटे, ऐसे 6 घंटे तो आपको पढ़ाई को देना है ही, जिससे कि आपको ये चीज़ें जो अच्छी तरह से तैयार हो सके। पढ़ना है आपको, आगे बढ़ना है, जुड़े रहना है पढ़ाई से। इसलिए इस आपदा के समय में आप जो है वो नियमित रह सके और समझ भी सके, काम भी आपका साथ में होता रहे, पढ़ाई से जुड़े हुए रहे। इसलिए आप जो है वो इन बातों का, इन निर्देशों का पालन करें और बढ़िया तरीके से काम करते रहें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करना चाहूँगा, और कल इससे नेक्स्ट पार्ट जो है 4th लेसन का सेकंड पार्ट, उसको लेकर के, उसकी स्पेलिंग्स लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।